हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने दांडी मार्च तक की कहानी देखी थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे की, यानी 1931 से लेकर 1948 तक। ये फेज इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर हमें आज़ादी मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की। दांडी मार्च का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता यानी पैक्ट हुआ। इसमें डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेगी और लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए सॉल्ट यानी नमक बनाने की परमिशन देगी। इसके बदले में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया और लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए राजी हो गए। गांधी जी लंदन गए कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने, लेकिन वहां बात नहीं बनी। ब्रिटिशर्स ने माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इशू उठा दिया। इसका मतलब था कि अलग अलग कम्युनिटीज अपने लीडर को अलग से वोट करेंगी। गांधी जी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया एक होकर रहे। अनहैन डर था कि इससे देश और भी ज्यादा बंट जाएगा। इस वजह से कॉन्फ्रेंस फेल हो गई और गांधी जी निराश होकर इंडिया वापस आ गए। इंडिया आते ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बार ब्रिटिशर्स पहले से तैयार थे। उन्होंने बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। इसके बाद 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। इसमें दलित्स, जिनको उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई। गांधी जी को लगा कि ये हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की एक साजिश है। वो उस वक्त पूना की यरवाड़ा जेल में बंद थे। वहीं उन्होंने इसके विरोध में फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता वो कुछ नहीं खाएंगे। सिचुएशन बहुत सीरियस हुई। फाइनली डॉक्टर B.R. अंबेडकर और गांधी जी के सपोर्टर्स के बीच पूना में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, बल्कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट्स रिजर्व की जाएंगी। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट ने प्रोविंसेस को यानी प्रांतों को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी। एक तरह से ये प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत थी। इसी एक्ट के बेसिस पर 1937 में इलेक्शंस हुए। रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में रहा। उस वक्त के 11 प्रोविंसेस में से 8 में कांग्रेस में अपनी सरकार बनाई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि कांग्रेस अब सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाली पार्टी नहीं रह गई थी, बल्कि वो देश चलाने के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। लोगों ने उन पर अपना विश्वास जताया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे एक तरफा फैसला लेते हुए इंडिया को वॉर में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने इसका सख्त विरोध किया। उनका स्टैंड क्लियर था। हम खुद गुलाम हैं, हम किसी और की आजादी के लिए कैसे लड़ सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दें, तो पहले हमें आजादी का आश्वासन दीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस की सारी मिनिस्ट्रीज ने 1939 में एक साथ रिजाइन कर दिया। सरकार और कांग्रेस के बीच रिश्ते एक बार फिर से खराब हो गए। वॉर में ब्रिटेन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्हें इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। इसी वजह से 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया। इसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स ने एक ऑफर रखा। उन्होंने कहा कि वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था आजादी, लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर ब्रिटिश किंग या क्वीन को हेड मानते हुए। गांधी जी ने इस ऑफर को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस ऑफर को
अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक कहा। मतलब एक ऐसे बैंक का चेक जो खुद डूब रहा है और उस पर डेट भी आगे की है। कांग्रेस को पूरी आजादी चाहिए थी, और वो भी तुरंत, ना कि बाद में। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि अब आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया। यहां गांधी जी ने अपना सबसे पावरफुल स्लोगन दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब था, या तो हम आजादी हासिल करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अगली ही सुबह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी समेत सभी बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उन्हें लगा कि लीडर के बिना आंदोलन दब जाएगा, लेकिन इस बार जनता रुकने वाली नहीं थी। पूरे देश में स्ट्राइक्स हुए, पुलिस स्टेशंस पर हमले हुए, रेलवे लाइंस उखाड़ दी गईं। बलिया और सतारा जैसी जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और अपनी पैरेलल गवर्नमेंट तक बना ली। एक तरफ जहां देश के अंदर लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं देश के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। वो इंडिया से भेस बदलकर निकल गए, पहले जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, जिसे कैप्टन मोहन सिंह ने शुरू किया था। नेताजी ने INA को एक नया जोश दिया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी फौज ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ इम्फाल और कोहिमा तक बहादुरी से लड़ाई की। भले ही वो मिलिट्री तौर पर सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने देश के अंदर आजादी की आग को और भड़का दिया। फाइनली 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ। ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन इस लड़ाई ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर खत्म हो चुकी थी। अब वो समझ गए थे कि इंडिया पर राज करना उनके बस की बात नहीं है। 1946 में पावर ट्रांसफर डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया आया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के भविष्य को लेकर बात नहीं बनी। मुस्लिम लीग एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। जब बात नहीं बनी तो जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद देश भर में, खासकर बंगाल में, भयानक दंगे शुरू हो गए। आखिर में लॉर्ड माउंटबैटन को आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उन्होंने पार्टीशन का प्लान रखा, जिसे मजबूरी में सबको मानना पड़ा। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश के 2 टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। आज़ादी तो मिल गई, पर गांधी जी इस बंटवारे से खुश नहीं थे। जब पूरा देश दिल्ली में आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी बंगाल के उन इलाकों में घूम रहे थे जहां दंगे हो रहे थे। वो लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। और फिर वो मनहूस दिन आया, 30 जनवरी 1948। दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गॉडसे ने उन पर गोलियां चला दी। गांधी जी की हत्या कर दी गई। आजादी दिलाने वाले उस महान इंसान को आजाद भारत ने खो दिया। देश ने अपने फादर ऑफ द नेशन को खो दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आजादी की पूरी कहानी। दांडी से लेकर 1947 तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसमें लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। आई होप यह स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.